दिल्ली चलते हैं, सागर जी हमारे साथ मौजूद है वहाँ बातचीत करने के लिए। सागर जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास चंबल फर्टिलाइजर के 350 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ ₹305। ओके, और क्या नजरिया रखते हैं आप इसमें? सर मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ, बट मेरे को अभी जानना है कि अभी ये मतलब तेजी अभी जो अभी आज बनी थी वो सस्टेनेबल है या नहीं। ओके, चंबल में या बाजार में? चंबल फर्टिलाइजर सर, मतलब चंबल फर्टिलाइजर जैसा भी इसके शेयर से वो रिलीज होने वाला है, मतलब रिजल्ट रिलीज होने वाले हैं, तो उसके चक्कर में ये रैली आ रही है या मतलब है इसका स्कोप? ओके रवि जी, पहले तो आप चंबल फर्टिलाइजर के चार्ट खोल लीजिए। 320 रुपए का मौजूदा स्तर है, 305 रुपए पे इनकी खरीदारी है और इनका सवाल यह है कि जो इसमें मोमेंटम बना है 15-16 रुपए की जो आज तेजी देखी गई है अर्निंग से पहले, वो यहाँ पे सस्टेन करेगी या नहीं करेगी आने वाले टाइम में भी, या अभी अपनी पोजीशन उसके अकॉर्डिंग निकल जाए। 30 तारीख को इसके नंबर्स हैं। देखिए ऊपरी लेवल से देखें तो 500 रुपए से गिरावट आई, 260 रुपए का बॉटम बनाया, 305 का पे आपने खरीदा है और अराउंड लगभग 300 और 305 के बीच में एक छोटा सपोर्ट यहां पर जनरेट हो रहा है। अब सुमित जी, जो पुल बैक रैली है, जो रिट्रेसमेंट लेवल है, उसके हिसाब से चलते हैं तो 335 रुपए का टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा मोमेंटम में आप भरोसा रखिए और एक 310 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस डाल लीजिए। अगर उसके नीचे जाता है तो भी आप मुनाफे पे रहेंगे, लेकिन 335 के आपको टारगेट अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि नंबर यहां पर अवेटेड है तो थोड़ा बहुत पुल बैक मिलेगा, वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तो सेफ ट्रेड करिए लेकिन टारगेट लेना मत भूलिए। तो आप ट्रेड करिए लेकिन टारगेट्स को, स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा और उसके हिसाब से अपनी रणनीतियां बनाकर चल सकते हैं। अच्छा, आप बातचीत करते हैं अगले दर्शक से भी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तन्वी मौजूद है गोवा से। तन्वी जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, क्या सवाल है आपका? मेरे पास पेटीएम के 20 शेयर्स हैं। ये मैंने आईपीओ लिया हुआ था, तो मैंने अभी उसकी एवरेज कॉस्टिंग 1251 है। ओके, तो अभी इसका लॉस में हूँ मैं अभी उसमें, तो इसका अभी क्या करना है, इसके लिए चाहिए। और दूसरा स्टॉक मुझे फोर्स मोटर्स का भी राय चाहिए आपसे। उसके भी मेरे पास 30 शेयर्स हैं 1359 रेट पे। ओके, तो दोनों में ही मुझे लॉस है, तो इन दोनों स्टॉक में मुझे आपकी राय चाहिए। तन्वी जी, ये जो पेटीएम आपको आईपीओ में अलॉट हुए थे, फर्दर एवरेज क्यों किया आपने? किसी ने राय दी थी आपको? क्या लगा था आपको? हाँ, किसी ने राय तो नहीं, मैंने खुद ये किया कि अगर ये एवरेज करके थोड़ा बेचूंगी तो थोड़ा में फायदा हो जाएगा या नहीं, क्योंकि वो कंटिन्यूस लॉस में था। तो आप कॉस्ट नीचे ला रहे थे ताकि आप ऊपर के लेवल पे देखें तो निकल जाए। तो अभी रवि जी, क्या किया जाए? पेटीएम लगातार टूटा, हालांकि थोड़ा संभला जरूर है, लेकिन अभी भी इनकी कॉस्ट से 500 रुपए पर शेयर, 600 रुपए पर शेयर आधा नीचे है। पहली चीज, इसमें क्या करें? दूसरा, फोर्स मोटर्स हायर लेवल से ये भी काफी ईज आउट हुआ है, 1000 रुपए की रेंज में चल रहा है, 300 रुपए का घाटा है। पुरानी कंपनी है, यहाँ तो इतना इशू नहीं है, लेकिन पेटीएम में ज्यादा इशू है, वहां क्या करें? देखिए तन्वी जी, सबसे पहले तो एवरेज हमेशा प्रॉफिट में की जाती है, लॉस में नहीं। ये एक फॉर्मूला फॉलो कर लीजिए, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। दूसरा, जब भी आप आईपीओ में पैसे लगाएं, हमेशा अगर आपका प्रॉफिट में शेयर आता है तो 50% शेयर बेच दीजिए और एक फॉर्मूला फॉलो करिए कि जो भी क्लोजिंग रेट आता है उससे अगर 3 दिन नीचे बंद हो जाता है, एग्जिट कर दीजिए। आपको दोबारा एंट्री करने का मौका बहुत मिलता रहेगा और आप वापस उस शेयर पे चढ़ सकते हैं। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी अगर रखते हैं तो आपको आईपीओ में भी फायदा मिलेगा। फिलहाल पेटीएम के सिचुएशन में आपको ये कह सकता हूं कि इस स्टॉक में थोड़ा पुल बैक आ सकता है, एक बार 735-740 के लेवल आ सकते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी ज्यादा बेटर होगी कि आप इस स्टॉक से स्विच कर जाइए। जितनी बड़ी रैली की आप उम्मीद कर रही हैं उतनी बड़ी रैली आने के चांसेस यहां पर कम है। आपको 2 ऑप्शन मैं बताता हूं, यहां पर आप जा सकते हैं। एक है पहला कि आप इससे अपना पैसा शिफ्ट करके बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप लगा सकती हो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। दूसरा, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा पे नहीं लगा सकते तो आप एसबीआई को भी आप कंसीडर कर सकती हैं। तो इन दोनों स्टॉक्स में आप कोई भी पोजीशन स्विच कर सकती हैं। दूसरा स्टॉक आपका है फोर्स मोटर का। देखिए ये मोमेंटम में जरूर यहां पर डाउन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि
इन लेवल्स पे आपको काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो जो 1000 के आसपास के लेवल हैं, इनमें आप एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए 970 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस, और अगर एवरेज करना है तो यहां पर कर लीजिए, क्योंकि ये आपको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ा सकता है। एवरेज करेंगे तो आपके एवरेज करीब 1200 के आसपास आ जाएगा और आप आसानी से निकल सकते हैं। देखिए, फोर्स मोटर का कारोबार पुराना है। बजाज टेम्पो के टाइम से ये कंपनी कामकाज कर रही है। पुरानी कंपनी है और मर्सिडीज BMW जैसी कंपनीज के इंजन भी बनाती है, प्रॉफिटेबिलिटी भी है। लेकिन पेटीएम के केस में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, डिविडेंड नहीं, तो इस तरह की सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल रहती है, क्रूशल रहती है। तो आप उस हिसाब से इसमें अपनी स्टडीज़ कीजिएगा। और दूसरा, आपको राय बताई दी है रवि ने, आप उसको आधार मान के निवेश कर सकते हैं अपना।